देखिए फोरियर सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, इंटरवल दिया है माइनस पाई टू जीरो, और एफ एक्स का मान साइन एक्स होगा जब इंटरवल है जीरो टू पाई। तो अपने को शो करना है प्रूफ दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन पाई प्लस वन बाई टू साइन एक्स माइनस टू बाई पाई समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी कॉस टू एन एक्स अपॉन फोर एन स्क्वायर माइनस वन, एंड hence so that 1 upon 1 into 3 plus 3 into 5 1 upon 5 into 7 equals to 1 by 2 and this equals to pi minus 2 by 8। इसको अपने को शो करना है। तो देखिए ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का सवाल है। ये जीरो पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है पॉइंट, है ना, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। पहले इसका रेंज देख लीजिए कहां से कहां तक है। इसका रेंज जो है माइनस पाई टू पाई है, माइनस पाई से पाई तक है इसका रेंज। ठीक है, तो जब भी इसका रेंज माइनस पाई टू पाई रहता है तो इसका फोरियर सीरीज क्या होता है, सॉल्यूशन इट्स फोरियर सीरीज इज एफ एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि ये पाई में दिया गया है, माइनस पाई टू पाई फुल एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसका फोरियर सीरीज हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू ए जीरो बाई टू प्लस समेसन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेसन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ अपने को क्या करना है, केवल ए जीरो की वैल्यू निकालना है, ए एन की वैल्यू निकालना है और बी एन की वैल्यू निकालना है, और पूरी वैल्यूज को निकाल करके यहाँ पुटअप कर देंगे तो ये इसका फोरियर सीरीज निकल जाएगा। ठीक है, ए जीरो ए एन और बी एन का अपन वैल्यू निकाल करके यहाँ फिर से पुटअप कर देंगे तो फोरियर सीरीज निकल जाएगा। फोरियर सीरीज जब निकल जाएगा उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देंगे, तो उसके बाद देखेंगे कि इसको कैसे अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्योंकि ये माइनस पाई से पाई तक है, जब भी पाई में दिया रहे इंटरवल तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। पाई में ना रहे तो चेंज ऑफ इंटरवल का फॉर्मूला यूज करते हैं, एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिलहाल तो यहाँ माइनस पाई टू पाई है तो ये वाला फॉर्मूला लेकर चलेंगे। और ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस का है। तो देखिए इसका ए जीरो ए एन और बी एन, ए जीरो निकालता हूँ इसका, ए जीरो इज इक्वल्स टू वन अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ये जो इंटरवल है माइनस पाई टू पाई के लिए है ना, एफ एक्स डी एक्स फंक्शन आपको यहाँ पास बताया गया है कि कौन सा फंक्शन को कब लेना है। माइनस पाई टू जीरो के लिए ये वाला फंक्शन है, जीरो से पाई के लिए ये वाला फंक्शन लेना है। माइनस पाई टू पाई से डायरेक्ट आपको कोई भी इंटरवल नहीं दिया हुआ है, जबकि इसको ब्रेक करके दिया गया है। इसको दो इंटरवल में अपने को चेंज करना है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं वन अपॉन पाई, ये हो जाएगा जो फंक्शन है माइनस पाई टू जीरो जाएगा और एफ एक्स डी एक्स रहेगा, प्लस ये जो है दूसरा फंक्शन जीरो से पाई की ओर जाएगा, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए फंक्शन कौन सा रखेंगे, ये हो जाएगा वन अपॉन पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई टू जीरो। एफ एक्स कौन सा रखेंगे, माइनस पाई टू जीरो के लिए ये वाला फंक्शन रखेंगे, ये जीरो हो जाएगा, जीरो डी एक्स प्लस जीरो से पाई। इसके लिए फंक्शन जीरो टू पाई के लिए फंक्शन कौन सा रहेगा, साइन एक्स, हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। बस आप इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए लिमिट की, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा वन बाई पाई, ये जीरो है तो इंटीग्रेशन करने के बाद भी जीरो ही आएगा, और ये हो जाएगा इसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और फिर इसका लिमिट रखेंगे तो जीरो टू पाई ये आ जाएगा। ये जाएगा वन अपॉन पाई माइनस, ये हो जाएगा अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा वन अपॉन पाई, ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई की वैल्यू जो होती है वन होती है, माइनस वन होगी और माइनस वन, और इसकी वैल्यू वन होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन पाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस टू, तो हो जाएगा टू बाई पाई। तो ए जीरो की जो वैल्यू निकली वो टू बाई पाई निकली। ठीक है,
तो ए जीरो की वैल्यू को आप यहाँ पास लिख लीजिए 2/पाई। उसी तरीके से अपन ए एन और बी एन की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए ए एन की वैल्यू निकालना है तो ए एन की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, 1/पाई माइनस पाई टू पाई, ये होगा एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये तो 1/पाई, ये हो जाएगा पूरा रेंज आपके पास -पाई टू पाई नहीं है, बीच में ब्रेक है, तो ये -पाई टू 0 जाएगा पहले, और एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स रहेगा, प्लस दूसरा लिमिट जो है इसके लिए जाएगा 0 से पाई के लिए, टोटल लिमिट -पाई टू पाई आ जाएगा, ये है एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, दोनों की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/पाई, ये हो जाएगा -पाई टू 0। इसके लिए कौन सा फंक्शन रखेंगे, -पाई टू 0 के लिए 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, प्लस ये 0 टू पाई के लिए कौन सा लिमिट रखेंगे, 0 टू पाई के लिए साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये 0 से मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन तो 0 ही निकलेगा, ये हो जाएगा 1/पाई, ये पूरा 0 ही आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है बस 0 टू पाई, और इसको लिख लिया मैं कॉस एन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। जो एन वाले फंक्शन है उसको आप पहले लिख लीजिए, इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास एक फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी का, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा, 1/2 पाई 0 टू पाई, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी मतलब एन प्लस 1 एक्स है ना, ये एन एक्स प्लस एक्स होगा, तो एक्स को कॉमन निकालेंगे तो एन प्लस 1 एक्स आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन एन माइनस 1 एक्स, ये आ जाएगा टोटल का डी एक्स। अब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/2 पाई, और ये हो जाएगा 0 टू पाई, ये हो जाएगा साइन एन प्लस 1 एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई साइन एन माइनस 1 एक्स डी एक्स। ये अलग अलग कर लीजिए आप उसका, फिर देखेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 1/2 पाई, और ये मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन का, तो ये जाएगा माइनस कॉस एन प्लस 1 एक्स अपॉन n+1, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 0 से पाई, माइनस साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, तो ये प्लस कॉस हो जाएगा, कॉस n-1 x/n-1, और इसका लिमिट 0 टू पाई रखेंगे, यहाँ अपर लिमिट रखिए आप 1/2 पाई, और यहाँ से आप अपर लिमिट रखिए, हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, यहाँ पास आप लिख सकते हैं कॉस n+1 पाई इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n+1 होता है, और कॉस n-1 पाई इक्वल्स टू -1 टू द पावर n-1 होता है, तो ये हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे तो -1 टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये n+1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, n-1 पाई की वैल्यू जो है ये -1 टू द पावर n अपॉन n-1, और 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1/n-1, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 पाई, और ये हो जाएगा 1/2 पाई, और इसको करेंगे तो
माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस -1 टू द पावर n अपॉन n माइनस 1, और ये हो जाएगा -1 अपॉन n माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद अपन क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है cos n माइनस 1 पाई इक्वल्स टू -1 टू द पावर n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 है ना, ये n माइनस 1, इसको थोड़ा सा ये कर लीजिए, बाई मिस्टेक हो गया था ये। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई। अब इसको इवन ऑड में अपन चेंज करते हैं, जब इसकी वैल्यू ना ऑड रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव 1/n प्लस 1 आएगा, प्लस 1/n प्लस 1 आएगा। ये क्या रख रहे हैं ऑड, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो -1/n माइनस 1 आ जाएगा। जैसे 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2, ये प्लस में ही 1 माइनस, ये 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, किसी का भी पावर 0 रखने से 1 आ जाता है। 3 रखेंगे 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू वही आएगी, और ये हो जाएगा 1n माइनस 1। ठीक है, when n is odd, जब n जो है ऑड है तब के लिए है। और ये इवन रखेंगे तो क्या रहेगा, जैसे 2 रखते हैं, 2 प्लस 1 3, ये तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/n प्लस 1 आ जाएगा। और जैसे यहाँ पास 4 रखते हैं, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस इतना ही आएगा, प्लस 1/n प्लस 1। और यहाँ इवन रख रहे हैं 2 माइनस 1, तो ये क्या मिलेगा अपने को, -1/n माइनस 1। 4 रखेंगे, 4 माइनस 1 3, तो निगेटिव आएगा, प्लस 1/n माइनस 1 व्हेन n इज इवन। ठीक है, यही से अपन रिजल्ट निकालते हैं। देखिए क्या निकलता है, an क्या हो जाएगा, an इक्वल्स टू 1/2 पाई, ये आ गया, और ये हो जाएगा, देखिए ये निगेटिव पॉजिटिव कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों, ये भी दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, कुल मिलाकर ये 0 मिलेगा व्हेन n इज ऑड। n ऑड रहेगा तो ये 0 मिलेगा, जब ये इवन रहेगा तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2n प्लस 1, और ये हो जाएगा -2n माइनस 1। 2 को कॉमन निकाल लिए तो ये आ जाएगा n प्लस 1 और इंटू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस n माइनस 1, तो ये n कैंसिल हो जाएगा, ये -2 -4/n² माइनस 1, ये आ जाएगा। तो जब ये इवन रहेगा तो -4n² माइनस 1 आ जाएगा व्हेन n इज इवन। तो an की जो वैल्यू हुई, ये 2 पाई को आप, ये 0 होगा, ये 0/समथिंग इसका कर दिए तो ये 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 ही आएगा व्हेन n इज ऑड, और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 2 ज़ा 4 -2 पाई n² माइनस 1 व्हेन n इज इवन। ये आपके पास an का रिजल्ट आया, इसको आप इधर नोट डाउन कर लीजिए। फिर bn की वैल्यू निकालते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर पूछेंगे, इसकी वैल्यू को वहाँ अपन लिख लेते हैं। एक चीज यहाँ पास और आप देखिएगा कि यदि n की वैल्यू यहाँ आप 1 रखेंगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, तो ये n इक्वल्स टू 1 के लिए सही नहीं है, तो a1 का मान आपको अलग से निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 1 क्या है, ऑड है, और ऑड की वैल्यू आपको डायरेक्ट दिया हुआ है 0 है, तो यहाँ a1 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। यदि आप अलग से निकालेंगे तो ठीक है, नहीं निकालेंगे तो ठीक है। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, n इक्वल्स टू 1 के लिए सही नहीं है, तो a1 अलग से निकालना पड़ेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाले थे।
है ना। तो लेकिन यहाँ पास नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि ऑड फंक्शन के लिए ये जीरो आता है, तो ये a1 की वैल्यू जीरो ही रहेगी। अब चलिए अपने पास केवल bn की वैल्यू बचा है, bn की वैल्यू निकालते हैं। चलिए फाइनली हम bn का वैल्यू निकालते हैं। bn इक्वल्स टू क्या होता है 1/पाई, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, टोटल रेंज -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये अपने पास है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो ये हो जाएगा 1/पाई, रेंज अलग अलग है। इंटीग्रेशन -पाई टू जीरो के लिए कौन सा फंक्शन है, -पाई टू जीरो के लिए एफ एक्स की वैल्यू जीरो है, जीरो साइन एन एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस ये जीरो से पाई जाएगा, टोटल में -पाई से पाई ही जा रहा है। देखिए एफ एक्स कितना है वहाँ, साइन एक्स है, और ये साइन एन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन में ये जीरो से इंटू है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो बी एन इक्वल्स टू हो जाएगा 1/पाई, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई, और ये इसको अपन एन वाले टर्म्स को पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। इसको फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, और अपने पास एक फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा बी एन इक्वल्स टू 1/2 पाई, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 0 to पाई कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए की जगह में एन एक्स है, तो ये हो जाएगा n-1, इसकी जगह में ये है, b की जगह में ये है, a की जगह में ये है, तो n-1x, और ये हो जाएगा माइनस कॉस n+1x टोटल में dx, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए तब आपको इजी पड़ेगा। 1/2 पाई, ये हो जाएगा 0 to पाई, ये हो जाएगा कॉस n-1x dx माइनस 0 to पाई कॉस n+1x dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस का, साइन n-1 अपॉन n-1 इसका x, और कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई, माइनस ये क्या हो जाएगा साइन, इसका इंटीग्रेशन साइन n+1x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1/n+1 आ जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई। अब साइन n-1 पाई की वैल्यू 0 होगी, और साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, और साइन n+1 पाई की भी वैल्यू 0 होगी, सभी की वैल्यू आप ये x है ना। कांस्टेंट टर्म को मैं बाहर लिख दिया है ना, कांस्टेंट टर्म को मैं यहाँ बाहर लिख दिया, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख दिया। अब इसको अपन ऊपर में सॉल्व करते हैं। क्या पास जो बी एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये पूरा जीरो हो जाएगा। देखिए साइन n-1 पाई अपर लिमिट रखेंगे तो जीरो हो जाएगी, लोअर लिमिट रखेंगे फिर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो माइनस जीरो, तो बी एन का टोटल वैल्यू जो है जीरो ही आएगा। लेकिन यहाँ पास n इज नॉट इक्वल्स टू वन होना चाहिए, क्योंकि यदि n इक्वल्स टू 1 रहेगा तो यहाँ जो n-1 आया हुआ है ये डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, तो जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, इसलिए n बराबर 1 नहीं रहना चाहिए। n बराबर 1 के अलावा ये हर वैल्यू के लिए सही है, लेकिन n बराबर 1 के लिए सही नहीं है, क्योंकि 1 - 1 ये जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो अपने को ये n बराबर 1 पे ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n बराबर 1 पे bn अलग से निकालना पड़ेगा, bn मतलब यहाँ से b1 अलग से निकालना पड़ेगा, b1 क्या होगा करके। तो bn आपके पास क्या लिखे थे 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, यही लिखे थे।
तो ये हो जाएगा बी एन इक्वल्स टू 1/पाई, ये हो जाएगा -π to 0, और एफ एक्स की वैल्यू -π to 0 के लिए क्या है 0, और ये हो जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये 0 to π, 0 to π के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पास अपने को ये बी एन की वैल्यू है, तो एन बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पास बी वन की वैल्यू आएगी, बी वन इक्वल्स टू 1/पाई, और ये 1 रखेंगे तो ये 0 है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 0 ही आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 0 to π, ये हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये भी हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करके देखिए, आपके पास फाइनली जो वैल्यू आएगा उसको इंटीग्रेट करके आ जाएगा बी वन इक्वल्स टू 1/पाई, ये आ जाएगा 0 to π, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लेता हूँ, और हमारे पास एक फॉर्मूला, स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा। ये वाला फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में इंटीग्रेशन निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको मैं चेंज कर लिया, बी वन इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, और ये हो गया आपके पास 0 to π, और इसकी वैल्यू जो है 1 - cos 2x dx निकला। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी वन इक्वल्स टू 1/2 पाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग कर दीजिए दोनों का, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ये 0 to π, और cos का इंटीग्रेशन जो है साइन होगा, साइन 2x/2, तो ये 0 to π, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई, ये हो जाएगा पाई -0, साइन 2 पाई, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, बी वन की जो वैल्यू आई ये 1/2 आएगी, तो यहाँ पास आप बी एन की वैल्यू 0 लिख सकते हैं, और बी वन की वैल्यू जो है वो 1/2 आएगा। ठीक है, तो अब पूरी वैल्यूज आपके पास है, इसको निकाल करके A0 AN BN की वैल्यू को निकाल करके यहाँ पास पुटअप करना है तो अपना रिजल्ट आ जाएगा, फिर इसको अपन डिड्यूस करते हैं। देखिए अब A0 AN BN सब आपके पास है, तो अब क्या करते हैं A0 AN और BN का मान निकाल करके ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ये सभी वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A0 AN BN B1 in equation 1, we get Fourier series fx is equals to A0 की वैल्यू कितना है आपके पास 2/पाई, ये हो जाएगा 2/पाई और इंटू 2, ये हो गया 2। ठीक है, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटिव, और ये क्या हो जाएगा ए एन की जगह में ये ऑड के लिए 0, इवन के लिए -2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, -2 ये हो जाएगा, और पाई को ही बाहर निकाल दिया, -2 पाई बाई कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर -1 और cos nx, और यहाँ पास क्या था bn की वैल्यू 0 था लेकिन b1 का मान निकला हुआ था, तो ये हो जाएगा b1 साइन x प्लस n इक्वल्स टू 2 to इन्फिनिटिव के लिए जो bn था वो 0 हो जाएगा, साइन nx। ठीक है, तो ये हो जाएगा fx इक्वल्स टू 1/पाई -2/पाई, और ये क्या हो जाएगा, ये इवन के लिए है ना, केवल इवन के लिए है, ऑड के लिए तो 0 है, ऑड के लिए 0 है, तो हो जाएगा 1/, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं, 2 रखेंगे तो
टू टू ज़ा फोर, फोर माइनस वन, ये आ जाएगा 4 - 1 कॉस 2x, या तो इसको इसी फॉर्म में लिख लीजिए, 2² - 1 कॉस 2x, 4 रखेंगे तो 1/4² - 1, केवल इवन इवन नंबर रखना है ना, इवन नंबर के लिए सही है, कॉस 4x प्लस 1/6² - 1 कॉस 6x एंड सो ऑन, ऐसे आएगा ये। और b1 की वैल्यू जो आपके पास है, b1 की वैल्यू है यहाँ पास 1/2, ये साइन x हो गया। अब बाकी वैल्यू जो है ये सब जीरो हो जाएगा, bn की वैल्यू 1 से बड़े के लिए जीरो है। फाइनली आपके पास जो फोरियर सीरीज मिलेगा f(x = 1/π), इसको पहले लिख दिए 1/2 साइन x, इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया 2/π, और ये हो जाएगा 1/2² - 1 cos 2x प्लस cos 4x/4² - 1 प्लस cos 6x/6² - 1 एंड सो ऑन। ये आपका फोरियर सीरीज मिल गया। ठीक है, यदि इसको आपको प्रूफ करने के लिए बोला है, इसको आप फॉर्मूला फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको फॉर्मूला फॉर्म में अपने को एडजस्ट करना है। इसको फॉर्मूला फॉर्म में एडजस्ट करने के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको f(x = ये हो जाएगा 1/π, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 साइन x, और ये हो जाएगा -2/π, और इसको मैं लिख सकता हूँ n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो cos 2nx लिख सकता हूँ ऊपर वाले को। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा, और नीचे में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2n² - 1, ये ऐसा लिख दिया इसको। 2n 1 रखेंगे तो 2² - 1 ये वाला मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4² - 1 ये मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3² - 1, यहाँ पास समेसन n = 1 to ∞ रखना पड़ेगा, -2/π n = 1 to ∞, ये आ गया। या फाइनली आप इसको लिखेंगे तो f(x = 1/π प्लस 1/2 साइन x, और फिर -2/π, फिर समेसन n = 1 to ∞, ये हो जाएगा cos 2nx/2 2 ज़ा 4 n² - 1। ये आपका फोरियर सीरीज निकल गया जो आपसे ये पूछा हुआ था। बिल्कुल इजी वे में आप इसको निकाल लिए। ठीक है, अब अपने को ये प्रूफ करना है, ये इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको देखिए, ये आपका ये प्रूफ हो गया। अब ये वाला पार्ट अपने को जो प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया है ना, इसका ये एक्सपांडेड फॉर्म है, इसी का ये एक्सपांडेड फॉर्म है। ये अपना जो फंक्शन का फोरियर सीरीज निकालने के लिए बोला था, इसको अपने को शो करना है। तो मैं पार्ट 1 को शो करता हूँ, पार्ट 1। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगा, जो एक्सपांडेड फॉर्म है उसमें यहाँ पास मेरे को 1 लाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ना IQ यूज करना पड़ेगा। यहाँ पास क्या चीज रखेंगे कि ये वाला फंक्शन अपने को मिले, तो यदि यहाँ पास ये 1 आ जाए तो 2 2 ज़ा 4 - 1 3, ये यहाँ 3 दिया हुआ है। यहाँ पास देखिए 16 - 1 15 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 35 यहाँ दिया हुआ, मतलब ये ऊपर ऊपर में 1 आना चाहिए। ऊपर में 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू आप 0 पुट अप करेंगे तो cos 0 1 आ जाएगा। पार्ट 1 को प्रूफ करने के लिए पुट x = 0, तो ये क्या हो जाएगा, f0 = 1/π प्लस 1/2, x के बदले में 0 रख दिए, -2/π, और ये cos x के बदले में 0 रख दिए तो 4, यहाँ पास cos यहाँ 0 रख दिए तो ये कितना आ जाएगा, x के बदले में 0, cos 0 1 आ जाएगा, और ये 2 2 ज़ा 4 - 1 3 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 1 यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 16 - 1 15 आ जाएगा, प्लस 1/36 - 1 35 आ जाएगा, एंड सो ऑन ऐसा आते जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा
एफ जीरो इज इक्वल टू 1/पाई, ये तो जीरो ही होता है, ये -2/पाई, और ये हो जाएगा 1 इसके फॉर्म में लिख दीजिए जो आपको प्रूफ करना है। 1 × 3 लिख सकते हैं, 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, 35 को 5 × 7 ऐसा लिख सकते हैं, डैश डैश सो ऑन। ठीक है, अब अपने को f0 की वैल्यू निकालना है। तो लास्ट वाले वीडियो में बताया था f0 की वैल्यू जिस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, इस पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 f0 - 0 प्लस f0 प्लस 0/2, तो हो जाएगा 1/2 f0 - 0, 0 से छोटा कौन सा फंक्शन लेंगे, 0, और 0 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, साइन, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 0/2 = 0। तो f0 की वैल्यू आ गई 0, ये हो जाएगा 1/पाई -2/पाई, और ये हो जाएगा 1/1.3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 7 एंड सो ऑन, ऐसा आते जाएगा। अब इसका साइड चेंज करेंगे तो -1/पाई आ जाएगा, -2/पाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/1 × 3 प्लस 1 × 3 5 प्लस 1/5 7 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये इसके नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/1.3 3 5 × 5 × 7 एंड सो ऑन। ये देखिए, ये आपका प्रूफ करने का था, तो ये आपको मिल गया, इसका आंसर आपको मिल गया, केवल ये आपको निकालना था। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट में अपने को ये प्रूफ करना है 1/1 × 3 3 × 5 5 × 7 = पाई -2/8। तो इसमें पार्ट 2 के लिए अपन क्या करते हैं, ये वाला लीजिए चाहे ये वाला लीजिए, बात एक ही है, ये फॉर्मूला फॉर्म है और ये एक्सपांडेड फॉर्म है। मैं इस बार इसको लेकर के चल रहा हूँ, पुट x = पाई, देखिए क्यों ले रहा हूँ पाई/2, उसका रीजन है ताकि मेरे को ये वाला टर्म्स मिल जाए। तो ये हो जाएगा f पाई/2 = 1/पाई प्लस 1/2 साइन पाई/2 -2/पाई समेशन n = 1 to ∞ cos 2n, x के बदले में पाई/2, और ये हो जाएगा 4n² - 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और f पाई/2 की वैल्यू निकालेंगे। f पाई/2 की वैल्यू, ये x जो है पाई/2 से कम रहना चाहिए, 0 से ग्रेटर रहना चाहिए, पाई से कम रहना चाहिए, मतलब ये वाला फंक्शन यूज होगा। f पाई/2 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन पाई/2, साइन पाई/2 मतलब 1, तो f पाई/2 की वैल्यू आ गई 1, ये हो गया 1/पाई, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/पाई, और ये हो जाएगा समेशन n = 1 to ∞, यहाँ cos n पाई का मतलब होता है -1 to the power n, ये हो जाएगा 4n² - 1, cos n पाई = -1 to the power n होता है। ठीक है, अब यहाँ पास आप इसको एक्सपांड कर लीजिए, पहले इसको इधर ले आता हूँ, 1 - 1/2, इसको इस नंबर को एक साइड ले आया, ये हो जाएगा 1/पाई -2/पाई, और इसको मैं 1 रखा, 1 रखूंगा तो -1, और यहाँ 1 रखा तो 4 - 1 3 आ गया, 2 रखा तो ये प्लस आ गया 1, और 2 2 जो 4 16 - 1 15 आ गया, 3 रखा तो माइनस आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, ऐसा चलते जाएगा। ये 1/2 मिला, ये 1/पाई मिला, -2/पाई मिला, और ये तो फिर माइनस को मैं कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया, और ये 1/1 × 3 लिख सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा, 3 × 5 लिख सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा, 5 × 7 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 - 1/पाई प्लस 2/पाई, इधर को आप वैसे चलने दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई -2/2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई
और इधर सेम चलने दीजिए, यही रहेगा ब्रैकेट के अंदर। पाई पाई तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा पाई माइनस 2/2 और ये हो जाएगा इधर क्या आ जाएगा, ये 1 × 3 माइनस 1 × 3 × 5 प्लस अपॉन 5 × 7 एंड सो ऑन। ये आपका सेकंड पार्ट पूरा हो गया। सेकंड पार्ट में यहाँ बाय मिस्टेक 8 लिखा हुआ है, ये 4 है, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा, सब चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम आता हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और यदि प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।